हाय दोस्तों, मेरा नाम है चिराग सेठी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ क्लासिक फिटनेस एकेडमी। आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये डब्बा है जो आपको मेरे साथ दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं वे प्रोटीन। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि ये वे प्रोटीन क्या है, कोई नकली तो नहीं है। कहीं डॉक्टर के पास जाकर बोलता है अरे डब्बा नहीं खाना। तो आज ये मिथ को वंस फॉर ऑल हम बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं कि इस डब्बे में होता क्या है। क्या इस डब्बे को खाने के बाद सब लोग आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बन जाते हैं? क्या इस डब्बे को खाने के बाद फीमेल्स जो हैं वो मेल्स की तरह मसल बनाने लगती हैं? क्या ये सच्चाई है या ये गलत है? अब आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि ये एक गिलास जो दूध है, लेट्स से 100 ml का ग्लास है, वो 100 ml का जो गाय का दूध है उसमें आपको जो प्रोटीन मिलता है वो लगभग मिलता है 3.3 ग्राम। जी हाँ, 3.3 ग्राम। जब उस प्रोटीन के बारे में पढ़ा गया तो देखा गया उसके दो वेरिएंट्स थे। एक था जो बहुत समय लगाता था डाइजेस्ट होने में 5 to 7 आवर्स, और एक था जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता था। जैसे आपने घर में देखा होगा पनीर बनाने का प्रोसेस। जी हाँ, जब पनीर बनता है तो जो पनीर निकल जाता है वो होता है केसीन, जो उसका पानी बच जाता है उसमें पाया जाता है वे प्रोटीन। प्रॉब्लम सिर्फ क्या थी कि क्वांटिटी ऑफ वे प्रोटीन जो निकलता था, जैसे 1 लीटर दूध अगर आप लेंगे तो लगभग 6-6.5 ग्राम वे प्रोटीन उस पानी में मिलेगा। अब अगर आपको 30 ग्राम वे प्रोटीन चाहिए तो वो 5 लीटर पानी पीना पड़ेगा, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। कि 90 ग्राम प्रोटीन के लिए क्या 15 लीटर पानी पियेंगे? वो वाला नहीं पी सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो कुछ सालों तक इस प्रोटीन को फेंक दिया जाता था, इसको वेस्ट समझा जाता था। ये नहीं रियलाइज किया जाता था कि आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन सिर्फ मसल के लिए अच्छा नहीं है। प्रोटीन एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ठीक है, कुछ हार्मोन्स बनाने के लिए, इन सब चीज़ों में प्रोटीन काम करता है। और याद रखिएगा, हमारा जो इंडियन खाना है वो डेफिशिएंट होता है प्रोटीन में। आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ता है प्रोटीन पूरा करने के लिए, तो वहाँ पर इस सप्लीमेंट की ज़रूरत और बढ़ जाती है। तो ये जो पानी बच जाता है, ये कंपनीज इसको प्रोसेस करती हैं, इसको साफ करती हैं, इसको डिहाइड्रेट करती हैं और आपको पाउडर्ड फॉर्म में लाकर कॉन्सेंट्रेट कर देती हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। अब आपके स्वाद के अनुसार उसमें फ्लेवर डाला जाता है, उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालते हैं। इस पे बहुत कंट्रोवर्सी है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। कुछ कंपनीज हाँ बोलती हैं, कुछ कंपनीज ना बोलती हैं, पर ये निकलता गाय के दूध से है। क्या हमने कभी किसी को सुना है बोलते हुए गाय का दूध मत पियो, ये आपकी किडनी खराब कर देगा? कभी हमने सुना है किसी को ये बोलते हुए कि सेरेलैक मत खाओ या नैनप्रो मत खाओ, जो कि मिल्क प्रोटीन से ही बनता है? कभी किसी ने ये नहीं बोला होगा कि बॉर्नवीटा मत पियो। एक ग्लास बॉर्नवीटा 300 ml का, उसमें 2 चम्मच जब भर के बॉर्नवीटा डालता है जिसमें सिर्फ चीनी होती है, तो वो 14 ग्राम प्रोटीन देता है उस बच्चे को। और एक हमारा स्कूप जो है वो 23 से 24 ग्राम प्रोटीन देता है। तो यहां पर ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ मार्केटिंग का गेम होता है। हमारी फिटनेस के लोगों ने एक मार्केटिंग जो है वो गलत कर दी। डब्बे के साथ एक बॉडी बिल्डर खड़ा कर दिया, सबको लगा कि ये डब्बा खाते ही मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा, पर ऐसा नहीं है। जैसे अंडा खाने से, जैसे चिकन खाने से एक बार आपको कुछ नहीं होने वाला, एक महीना भी कुछ नहीं होने वाला। आपको कंसिस्टेंटली सालों मेहनत करनी है, आपको कंसिस्टेंटली सालों एक्सरसाइज करनी है, अच्छी डाइट खानी है, तब जाके आप मसल बिल्डिंग करेंगे। उसी तरह से प्रोटीन भी उतना ही रोल प्ले करता है। इसीलिए जब आप पहले अपने खाने से अपना प्रोटीन पूरा करते हैं, जब वो नहीं हो पाता तो ये वे प्रोटीन आता है। अगली बार अगर आपको कोई भी बोले कि डब्बे वाली बॉडी, तो उसको बोलिएगा मैं पैसे देता हूं तो डब्बे वाली बॉडी बना के दिखा दे। नोबडी कैन डू इट। आप पूरी मेहनत करते हैं, आप पूरा एफर्ट डालते हैं, तब आपका मसल गेन होता है। सिर्फ बॉक्सेस खाने से होता तो हर कोई कर सकता था। तो आज ये जो मिथ बस्टर था वो वे प्रोटीन के ऊपर था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और कुछ क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबाइए।